जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे, पटेल जी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, तमाम लोग थे, लेकिन 6 लोगों की कमेटी बनी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कोई और थोड़ी बना। उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कोई बना तो बाबा साहब को अंबेडकर को बनने का मौका मिला। और हकीकत यह है कि जो इनके साथी थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। बाबा साहब ने दिन रात मेहनत करके तमाम अपनी बीमारी से लड़ करके बाबा साहब ने देश के संविधान को लिखने का काम किया। और जब बाबा साहब की कलम उठी तो सबसे पहला काम बाबा साहब ने किया, जिन लोगों ने सूची में नाम दर्ज करवाया था, शाइमन कमीशन की सूची में जो शेड्यूल बना था, बाबा साहब ने सबसे पहले उन तमाम लोगों को शेड्यूल कास्ट का नाम दिया, अनुसूचित जाति का नाम दिया। जो पहाड़ों में रहते थे उनको अनुसूचित जनजाति का नाम दिया। और इनके लिए बाबा साहब ने सबसे पहले पढ़ाई लिखाई में आरक्षण देने का काम किया, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। यही नहीं, बाबा साहब की कलम उठी तो उन्होंने इस देश में राजा बनने में भी आरक्षण लागू कर दिया। आज की तारीख में अगर इस देश की पार्लियामेंट में कोई एमपी बन करके जाता है, एमएलए बन करके जाता है, जो आरक्षित सीटें हैं, तो अगर आज हमको और आपको राजा बनने का मौका मिला, एमपी एमएलए बनने का मौका मिला, उसमें भी बाबा साहब की कलम चली थी। अगर बाबा साहब ना होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज हमारे समाज के लोग एमपी एमएलए नहीं बन पाते, पार्लियामेंट असेंबली का मुंह नहीं देख पाते। हमारा जो भाई भाग गया था, जिनको बाबा साहब ने पिछड़ा वर्ग कहा, जिनकी आबादी इस देश में आधे से ज्यादा है, 54% आबादी है, जो भाग गए थे, बाबा साहब की बात को नहीं माना। लेकिन बाबा साहब को ज्ञान था कि हमारा अपना भाई है, ये भाग गया। उसके लिए बाबा साहब ने संविधान लिखते समय अनुच्छेद 340 का उल्लेख कर दिया कि जब भी देश आजाद होगा, देश में डेमोक्रेसी लागू होगी, सरकारें बनेंगी, लोग डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, तो सरकारें कमीशन बना करके इनका भी सर्वे कराने का काम करेगी, इनको भी आरक्षण देने का काम करेगी। बाबा साहब ने धारा 340 जोड़ दी। सम्मानित साहब, आपको मालूम है 1947 को 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। फिरंगी चले गए देश छोड़कर। 26 जनवरी 1950 को देश में गणतंत्र लागू हो गया, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान लागू हो गया। लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो उनके मन में आशंका थी, डर था, और बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, कितना भी आलीशान क्यों ना हो, कितना भी शानदार क्यों ना हो, लेकिन अगर लागू करने वाले की नीयत अच्छी नहीं है तो अंततः संविधान बेकार साबित है। ये डर बाबा साहब के मन में था कि मैंने कानून तो बनाया लेकिन लागू कैसे होगा। इसके लिए बाबा साहब ने सोचा कि देश में जब चुनाव हो रहा, पहली मरतबा आजादी के बाद 1951-52 में इस देश में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, एमपी का चुनाव हुआ, तो बाबा साहब ने सोचा कि मैंने देश का कानून बनाया, अगर मैं भी जीत करके पार्लियामेंट में जाऊं, एमपी बन जाऊं, तो वहां पर जाकर अपने संविधान की वकालत करने का काम करूंगा, वरना मैं नहीं रहूंगा तो कौन वकालत करेगा। तो बाबा साहब ने खुद की पार्टी बनाई, क्योंकि कांग्रेस के लोग फूटी आंख से बाबा साहब को देखना नहीं चाह रहे। बाबा साहब ने खुद की पार्टी बनाई और अपने पार्टी से पर्चा भर दिया, बॉम्बे से भरा था पर्चा, लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं चाहते। कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब के ही सचिव को, जो उनका जो निजी सचिव था, जो उनका काम धाम देखता था, नारायण कजरोलकर, उसको पैसे में खरीद लिया, उसको तोड़ लिया और बाबा साहब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से पर्चा भरवा दिया। चुनाव हुआ, बेहिसाब पैसा खर्च किया कांग्रेस के लोगों ने, गिनती हुई तो घोर बेईमानी भी करने का काम किया। जब चुनाव परिणाम निकला तो बाबा साहब का चेला कजरोलकर 1500 वोट से चुनाव जीत गया, बाबा साहब चुनाव हार गए। बाबा साहब को बड़ी पीड़ा हुई कि वाह, मैंने देश के लिए सब कुछ दे दिया, अपने बच्चों की मैंने कुर्बानी कर दी, बच्चों का मैं इलाज नहीं कर पाया, मेरे आंख के सामने मेरे बच्चे गुजर गए, मेरी पत्नी गुजर गई,
मैंने देश के लिए इतना कुछ किया और मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। तो बाबा साहब ने एक मार्मिक अपील किया, अपने समाज को लोगों से अपील करने का काम किया था। कहा था क्या मेरे समाज को लोगों, मेरे खून के लोगों, मेरे जीते जी तो छोड़ो, मेरे मरने के बाद भी कभी भी कांग्रेस पार्टी के चवन्नी के मेंबर मत बनना। ये बाबा साहब ने चुनाव हारने के बाद अपनी पीड़ा अपने समाज के लोगों के सामने बयां करने का काम किया। लेकिन सम्मानित साथियों, दुख है, मुझे दुख होता है, देश आजादी के बाद लगातार इस देश में 40-45 सालों तक हम लोगों ने केवल और केवल अपने वोट दे करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। बाबा साहब के विरोधियों को लगातार हमने देश की सरकार सौंपने का काम किया। हम नारे लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कौन सा मिशन पूरा? जिस बाबा ने हमको आपको तहकीकात किया था कि कांग्रेस के चवन्नी के मेंबर मत बनना, लगातार हम लोगों ने 45-50 साल तक इस देश में बाबा साहब के दुश्मनों की सरकार बनवाने का काम किया। अब हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं कि बाबा साहब को धोखा देने वाले लोग? हमें समझना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं, आज वो लोग बाबा साहब की बात तो करते हैं, बाबा साहब की पूजा करने का काम करते हैं, बाबा साहब की मूर्ति लगवाने का काम करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने कहा था उस पर एक कदम भी अमल करने का काम नहीं। बाबा साहब ने कहा था ना कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो हम इस देश की शासित करता जमात। कब बाबा साहब थे, कब दुनिया छोड़ के चले गए? आज तक क्या हुआ? लगातार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सरकार चलाई 40-45 साल, तमाम नारे लगाए, देश से गरीबी हटाने की बात करी, हमारा बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो कभी भेड़ पालने के नाम पर लोन दे दिया, कभी सुअर पालने के नाम पर लोन दे दिया, कभी इक्का तागा लेने के नाम पर लोन दे दिया, कभी रिक्शा निकालने के नाम पर लोन दे दिया। इससे ज्यादा हमें कुछ और नहीं मिला। हम गरीब बने रहे, हमारा पेट ना बढ़ सके। लगातार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमारे साथ यही तो किया। सम्मानित साथियों, बाबा साहब चुनाव हार के बड़े दुखी हुए थे, लेकिन तमाम विपक्ष के लोगों ने बाबा साहब की पीड़ा को समझा था और 1952 में बाबा साहब को राज्यसभा से एमपी बनने का मौका मिला। बाबा साहब एमपी बनकर के राज्यसभा में पहुंचे तो नेहरू सरकार में पहले कानून मंत्री बनाए गए। इतना ज्ञानी कोई नहीं था, बाबा साहब को कानून मंत्री बनने का मौका मिला। आपको यह भी याद होगा कि 1936 में बाबा साहब ने कहा था कि मैं महार कौम में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू बन के नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात। बाबा साहब इस फिराक में थे कि कब मैं इसको ठीक करूं, जो हिंदू धर्म में खामियां हैं, जो बुराइयां हैं, जिस धर्म में तमाम तरह की गड़बड़ियां, छुआछूत है, गैर बराबरी, अंधविश्वास है। हमारी मां बहनों को उस जमाने में कोई अधिकार नहीं मिलता था बाप दादे की प्रॉपर्टी में। देश के राजे राजवाड़े कई औरतों के मालिक होते थे। हमारा कोई व्यक्ति मर जाए तो उसकी पत्नी को भी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। ये सारी बुराइयां इस धर्म में रही हैं। बाबा साहब ने प्रयास किया कि मैं जो इस धर्म में बुराइयां हैं, गड़बड़ियां हैं, उसको दूर करूं, मुझे हिंदू धर्म ना छोड़ना पड़े। तमाम धर्म के लोगों का बाबा साहब के पास ऑफर आया था। सभी धर्मों के बारे में बाबा साहब ने घोर अध्ययन किया था। इस्लाम के लोगों ने बाबा साहब को ऑफर दिया कि बाबा साहब आप इस्लाम स्वीकार कर लो। ईसाई लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने बाबा साहब के सामने ऑफर रखा कि बाबा साहब आप ईसाइयत स्वीकार करो। बाबा साहब ने इस देश में सिख धर्म के बारे में बहुत करीब से अध्ययन करने का काम किया, लेकिन बाबा साहब ने जहां भी पढ़ाई की, जिसके बारे में जानकारी की, सब जगह गैर बराबरी रही, सब जगह जातियां रही है, कहीं थोड़ा कम, कहीं थोड़ा ज्यादा। तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया, जो भी इस धर्म में बुराइयां वो खत्म हो जाए। पार्लियामेंट के अंदर पेश करने का प्रयास किया, कई प्रयास किए, लेकिन हिंदू कोड बिल को
उस समय की नेहरू सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर पेश नहीं होने दी। बाबा साहब को पीड़ा हुई और उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। तरीका यह होता कि कोई भी कैबिनेट का मिनिस्टर जब त्यागपत्र देता है तो पार्लियामेंट के अंदर अपनी स्पीच देता है, लेकिन बाबा साहब को भी नहीं देने दिया गया। बाबा साहब को अपनी स्पीच, अपना त्यागपत्र